सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो पहले मैं बात करना चाहता हूं एक एक बड़े गोल की तरफ। एक बड़े गोल की तरफ अगर हम बात करना चाहें तो हम बात कर रहे हैं अपने 2023 के लिए। आज 21 है, हम 2 साल के बाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम तीन चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, जेई, नीट और सीबीएसई बोर्ड्स। तीनों के लिए अपने पास 23 मंथ्स अवेलेबल है, 23 महीने अप्रोक्सीमेटली, इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मे। इस 23 महीने में यू कैन हार्डली गिव 18 मंथ्स टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स। 18 महीने आपके पढ़ने के टाइम है। लेकिन उसके बाद का जो 5 महीना है, यू हैव टू यूज दीज 5 मंथ्स फॉर योर रिविजन, एंड इट कैन ओनली हैपन इफ यू यूज योर 18 मंथ्स प्रॉपर्ली। अगर 18 को ठीक से यूज किया तो ही 5 का यूटिलाइजेशन ठीक से हो पाएगा। हमारा सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए स्टार्ट में? हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए 100% सिलेबस कवरेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, प्लस रिगरस टेस्टिंग प्लस प्रैक्टिस। इन 18 महीनों में हमारा फोकस होना चाहिए कि पहले तो 100% सिलेबस कवर करें, उसके अलावा इन टॉपिक्स की रिग्रेसिव टेस्टिंग भी करें खुद को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज का जेई और नीट का पैटर्न सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे नहीं है, क्वांटिटी पे भी है। अरविंद ने हैंड रेज किया है। अरविंद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अरविंद, अरविंद, आर यू देयर? ओह ओके, ही हैज जस्ट रिमूव्ड इट टुडे। तो जिसको भी कुछ पूछना हो वही हैंड रेज करें, ठीक है? अगला, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट 5 मंथ्स। अगले 5 महीने जनरली हमें क्या करना होगा? अगर हमने इस 18 मंथ्स को 100% यूटिलाइज कर लिया है, देन हमारे पास ये 5 महीने 60+ सैंपल पेपर्स बनाने का होना चाहिए। 60 से ऊपर अगर हम सैंपल पेपर बनाते हैं, वी वुड अचीव सक्सेस। आज के समय में इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कौन इसमें से 2 साल कंसिस्टेंट रह पाएगा? जो रह पाएगा उसी का सिलेक्शन होगा एंड में। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने बड़े स्कोर के साथ 10 से पास कर रहे हो। इट वोंट बी इंपॉर्टेंट दैट मच। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको एक फिजिक्स का ओवरव्यू देना चाहता था कि फिजिक्स में आपके पास क्या है जिसके तरफ आप देख सकते हो। तो फिजिक्स में क्लास 11th का सिलेबस 12th के सिलेबस ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है, ठीक है? 11th के सिलेबस में 7 यूनिट्स हैं और ऑलमोस्ट बड़े बड़े यूनिट्स हैं, ठीक है? 11th में कुल मिला के 7 यूनिट्स हैं, और इसी तरीके से अगर देखें हम लोग तो 12th में भी आपके पास 6 यूनिट्स हैं। अगर आपको थोड़ा रिलेट करना है 11th 12th को, तो 11th आपके क्लास 9th के टॉपिक को आगे बढ़ाता है, और 12th जो है वो आपके 10th के टॉपिक को आगे बढ़ाता है। क्लियर है? लेट्स सी, हम देखते हैं कैसे। तो आपके मन में सवाल होगा कैसे 9th के टॉपिक को आगे बढ़ाता है। तो लेट्स सी। बच्चों, आप बताओ मुझे, क्या आपने मोशन पढ़ा था? क्या मोशन? सबने मोशन 9th में पढ़ा था? पुट ऑन चैट इफ यू हैव स्टडीड, यस और नो। मोशन पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था आपने? फ्रिक्शन पढ़ा था आपने? ये पूरा 3 टॉपिक यही है, 9th में पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका। दूसरा, क्या वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था आपने? अगेन 9th का टॉपिक है। सो वही चीजें हैं जो 9th में है। क्या आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा होगा ग्रेविटेशन। क्या आपने उसके बाद साउंड वेव्स पढ़े थे आप लोग? तो ये जितनी भी चीजें हैं वो 9th को कंटिन्यू करती हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या मिलने वाला है 12th में? 12th में मिलता है जो हमने 10th में अभी अभी पढ़ाई किया है। क्या आपने करंट पढ़ा है? बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा है 10th में? दूसरा, क्या आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, बार मैग्नेट वगैरह? क्या आपने जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाई किया था? क्या आपने लाइट पढ़े थे आप लोग, लाइट? तो मिला जुला के जो आपने 10th में पढ़ा है वो 12th में कंटिन्यू हो जाएगा, जो 9th में पढ़ा है वो 11th में कंटिन्यू हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी राज ने हैंड रेज किया है। राज, आई एम जस्ट मेकिंग राज, ओके, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने अभी तक सिर्फ इतनी बातें बताई कि क्लास 9th से 11th, 10th से 12th, इसीलिए 9th से लेकर 12th तक की जर्नी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
बिकॉज एक कंटिन्यूएशन ऑफ सिलेबस है। लेट्स मूव अहेड, क्योंकि हम आज के लिए आज मिले किस लिए हैं, तो आज हम मिले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसको हम लोग पढ़ने के लिए बैठे। कुछ लोग कहेंगे कि सर फिजिक्स का पहला चैप्टर बुक्स में मैंने खोला था तो फिजिकल वर्ल्ड मिला था। तो फिजिकल वर्ल्ड बेसिकली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन विच यू ऑल नो, ठीक है। तो हमारे लिए जो कोई बड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं, इसी का अपने प्रीवियस क्लास से रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप इस क्लास से कुछ सीखना चाहते हो तो सब लोग अपनी कॉपी लेके बैठो, सब लोग इसको रेगुलर क्लास की तरह अगर लेते हो, यू वुड फील दैट यू आर गेनिंग समथिंग। क्लास के एंड में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप 11th में आप कुछ कर पाओगे, और तभी होगा जब कॉपी लेके बैठोगे। सिर्फ सुनोगे देन यू विल, आज सुनोगे कल भूल जाओगे, ठीक है। तो लेट्स डू इट बेटर वे। ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लियर है, ये हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की। जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या सब यूनिट्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, इसके तरफ बात करते हैं। तो हमारे पास सब टॉपिक्स में पहला है यूनिट्स, ठीक। अगला सब टॉपिक आता है डायमेंशन, तीसरा सब टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, अगला आता है राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड पांचवा टॉपिक आता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ये कुल मिला के 5 टॉपिक्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर बटा हुआ है, यानी अगर मैं बोलूं 5 क्लास। क्लियर है, लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो क्या है, एवरेज डायरेक्ट क्वेश्चंस इन आईआईटी जेईई/नीट। 2, इस बार के जेईई नीट के पैटर्न में लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जेईई नीट में इस टॉपिक से आए थे। एक सवाल मेरे पास आया है आयुषी का, आयुषी गिरी का, सर कैन यू प्लीज लास्ट गिव अस द ब्लूप्रिंट ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच चैप्टर। यस श्योर आयुषी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे ब्लूप्रिंट देता हूँ हर टॉपिक का। इवन जेईई नीट के सारे ब्लूप्रिंट आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे, जेईई नीट में फिजिक्स का क्या ब्लूप्रिंट रहा है इस बार, ठीक है। दैट आई विल गिव यू फ्रॉम एट योर इन योर ग्रुप, ठीक है। आज वो ग्रुप पे आपको फिजिक्स का मिल जाएगा। गुड क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुषी ने एक्चुअली पूछा है कि सर टॉपिक बाय टॉपिक जेईई नीट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। मैं आपको पूरा हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं मैं ये आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने आज के पहले टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। कोई अपने आप को चैट में बता सकता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे चाहिए। What do you mean by physical quantities? Just a simple question. What do you mean by physical quantities? Anyone? Put on chat. आप चैट पे डाल सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। इसके इसको वर्ड को सुन के क्या दिमाग में आता है, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी गुड केशव, केशव ने कहा है क्वांटिटी विच क्वालिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्वालिटी नहीं केशव, क्वांटिटी। नो न्यू क्वांटिटीज फाउंड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। हर्ष राज वेरी गुड। मुझे तो एक बड़ा बहुत सिंपल डेफिनेशन मिल गया, ठीक है। 2 डेफिनेशन केशव और हर्ष की तरफ से। सर एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, मैं सिंपल अगर डेफिनेशन के तरफ जाऊं तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मैं सिंपल वर्ड पे जाता हूं, एनीथिंग anything that can be measured, that can be measured। गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप बताना है फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, ठीक है। नहीं आयुषी ये डेफिनेशन नहीं कह सकते हम लोग, व्हिच कैन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। इसके लेकर के हम क्लास के लास्ट में आएंगे, आपके डाउट को मैं डील करूंगा। तो मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी चीज को कहते हैं व्हिच कैन बी मेजर्ड। मैं आपसे बोलता हूं कैन यू मेजर लव, let me know, can you measure love, emotions,
कोई मेजर कर सकता है क्या? किसी के पास नापने वाला है तो बताना। इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, कैन यू मेजर क्या? नो, यू कांट मेजर दीज क्वांटिटी। तो इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बट यू कैन मेजर लेंथ क्या? कैन यू मेजर लेंथ? कैन यू मेजर ब्रेड्थ? कैन यू मेजर हाइट? कैन यू मेजर मास, टाइम, weight? Yeah, you can measure all these quantities. इसीलिए इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी आज के बाद किसी भी क्वांटिटी को, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, आर सेट टू बी फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अरविंद, आई एम रिमूविंग यू. Arvind, I am removing you as you are not serious in class. I would remove you. Hope you get to know the reason. Okay, चलिए। हर्ष ने बोला कि इसे टाइम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी वो सारी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, आर सेट टू बी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। बट जिसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं, आर सेट टू बी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? अगर क्लियर है तो हम लोग समझते हैं इसके डेफिनेशन को। सब लोग इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं और ये सब लोग लिखेंगे भी। The quantities which can be measured and are used to describe laws of physics are said to be physical quantities. ऐसी हर चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो फिजिक्स में यूज होता है लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए, आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? डेफिनेशन है। एक लाइन और ऐड कर दिया इस फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन में। क्या लिख दिया? एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटिटी एंड यूनिट। ये तो आगे नई चीज कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो लिखते हैं हम लोग, हमेशा उसके साथ एक यूनिट भी लगाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए क्या होता है 10 मीटर। 10 मीटर आपने लेंथ मेजर किया, तो ये 10 क्या है? ये 10 है अपना क्वांटिटी। ये 10 क्या है? अपना क्वांटिटी कितना है। और मीटर क्या है? अपना यूनिट। यानी कोई भी चीज जब हम मेजर करते हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होता है एन और दूसरा होता है यू। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन इंटू यू के टर्म्स में। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एन इंटू यू। ठीक है। कुछ लोग अभी भी फोन के नेम से ज्वाइंट है। काइंडली ओप्पो नाम से ज्वाइंट है। काइंडली ज्वाइन विद योर करेक्ट नेम। सब लोग अपने करेक्ट नेम से ज्वाइन कर लें ताकि आपसे बात करना आसान हो पाएगा। ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो n इंटू यू के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड होती है। n बोले तो क्वांटिटी, u बोले तो यूनिट। एग्जाम्पल लेता हूँ 10 मीटर। 10 मीटर में मेरा n कितना है? 10n है मेरा 10। और u कितना है? यूनिट कितना है अपने पास? मीटर। क्लियर है? u कितना है? मीटर। क्लियर है? किसी ने हैंड रेस किया है? राधे, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आपका नाम ठीक करो पहले, वरना मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। ठीक है। जस्ट गो अहेड विद योर करेक्ट नेम, अदरवाइज विल नॉट अनम्यूट यू। ठीक है। x इक्वल्स टू एन यू। तो हमारा जो कोई भी क्वांटिटी होता है वो हमेशा नंबर और यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जनरली n इंटू यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। 40 सेंटीमीटर। इसमें n कितना है मेरा? n कितना है मेरा? 40। और यूनिट कितना है मेरा? सेंटीमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आज से हम लोग n इंटू यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, याद रखिएगा, हमेशा n इंटू यू जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए ये बॉटल है। इस बॉटल का लेंथ अपने को पता, यूनिट मेजर कर लिया हमने, तो कोई भी यूनिट बदलो लेंथ थोड़े बदल जाएगा इसका।
तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का n इंटू यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर n इंटू यू कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब अगर यूनिट बढ़ाएंगे तो नंबर घटेगा, अगर नंबर बढ़ाएंगे तो यूनिट घटेगा। इसीलिए कहते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग कॉपी में लिखते चलेंगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके राकेश जी, कोई दिक्कत नहीं। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। हर्ष ने कहा कि रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हर्ष, मैंने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो n इंटू यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है हर्ष, अब मैंने बोला कि मान लीजिए कोई क्वांटिटी को आपने nu के टर्म्स में लिख दिया, मान लीजिए कि आप यूनिट बढ़ाओगे तो नंबर क्या होगा, घटेगा। अगर आप नंबर को बढ़ाओगे तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। इसीलिए कहते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक यूनिट लिया 10 मीटर। 10 मीटर मान लीजिए मैंने लिया। अब 10 मीटर है, मान लीजिए कि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूं। तो आप बताओ क्या यूनिट घट गया है क्या? पहले मीटर था, अब छोटा यूनिट हो गया है क्या, सेंटीमीटर? आप मुझे बताओ, क्या हम मीटर से सेंटीमीटर गए तो क्या हमारा यूनिट छोटा हुआ है क्या? एवरीवन रिप्लाई ऑन चैट, क्या हमारा यूनिट छोटा हुआ है क्या? नंबर बाद में बात करेंगे, पहले आप वो मुझे आप खुद बता दोगे। मेरा बड़ा सिंपल सा चीज है कि हमको 10 मीटर था, अगर मान लीजिए उसको सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो क्या हमारा यूनिट छोटा हुआ? अच्छा, यूनिट जब छोटा हुआ तो क्या नंबर बढ़ेगा क्या? क्या नंबर बढ़ेगा? मुझे बताओ, रियलमी से कोई ज्वाइन किए मैं, आप मुझे बताइए कि कितना सेंटीमीटर होगा 10 मीटर में? 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? चलो अब नंबर बताओ, 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर? वेरी गुड, काफी लोगों ने कहा 1000 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अगर यूनिट डिक्रीज किया तो नंबर क्या कर गया, इंक्रीज किया? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? आज के बाद क्या याद रखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा n इंटू यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें n होता है नंबर और u होता है यूनिट। अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे तो नंबर घटेगा, अगर यूनिट को घटाओगे तो नंबर बढ़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हो ये चीज, आप बहुत पहले से ये चीज जानते हो। ठीक है, मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। सब लोग कॉपी में लिखते चले, बेटर होगा। ठीक है, विशाल ने कहा कि सर 100 सेंटीमीटर होगा। हाँ 100 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा ना विशाल? विशाल, क्या 10 सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? एक लेते हैं। मुझे आप इसका मीटर में बताओ जल्दी से, सब लोग मुझे मीटर में बताएंगे। राधे अगेन ज्वाइन विद द करेक्ट नेम, अदरवाइज नो चांस। 1600 किलोमीटर को हमें मीटर में कितना होगा? मुझे किसी ने कहा है 1600 इंटू 1000, 1600 इंटू 1000 मीटर। मुझे बस इतना जानना है, क्या ये रिलेशनशिप क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? यूनिट छोटा हो रहा है तो नंबर बढ़ रहा है, यूनिट छोटा नंबर बड़ा। क्लियर है? अगर यूनिट डिक्रीज करेगा तो एन इंक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। फिजिकल को आज के बाद याद रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा NU के टर्म्स में रिप्रेजेंट होती है, where n is the quantity, u is the unit। ठीक है, n बढ़ेगा, अगर n बढ़ेगा हमारा तो u घटेगा, n घटेगा तो u बढ़ेगा। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल आते हैं कि सर कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी तो हैं जिनका यूनिट नहीं होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हम देख लेते हैं, एक्सेप्शंस जिसका यूनिट नहीं होता, एक्सेप्शंस।
exceptions with no units. With no units. Example, refractive index पढ़ा है ना? Refractive index जो पढ़े उसी की बात कर रहा हूं अभी. Relative density. Relative density. Is it clear? इन दोनों के पास कोई यूनिट नहीं होता है. क्लियर है? इन दोनों के पास अपना कोई भी यूनिट नहीं होता है. Is it clear to all of you? Is it clear? कोई दिक्कत है क्या? नहीं. ठीक है, तो अब दिक्कत नहीं है तो एक एग्जांपल कर लेते हैं. दिक्कत नहीं है तो एग्जांपल किया जाएगा. एवरीवन डू दिस क्वेश्चन. हाँ केशव, और एग्जांपल देंगे, पहले ये कर लेते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. अच्छा केशव, आप एग्जांपल पूछ रहे हो एक्सेप्शंस का, और क्या केशव? केशव ने पूछा है कि सर मोर एग्जांपल सर. तो केशव क्या आप पूछना चाह रहे हो? क्या कह सकते हैं उसको, एक्सेप्शंस के एग्जांपल क्या? तो केशव आप साइड में लिख लो, सारी चीजें जो मैं बोलने वाला हूं वो आगे यूज होने वाला है. ठीक है, जैसे उज्जवल एक्सेप्शंस में आप देख लो, सबसे पहला होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टर्म आपने नहीं सुना होगा अभी, वो आगे पढ़ना है आपको. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. पॉइजन्स रेशियो, ठीक है. तो ये सब टर्म्स आगे पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, क्लियर है? मेरे पास अभी तक आंसर है. सत्यम तुम इतने देर बी लिख रहे हो, थोड़ा 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 सॉल्व करते हैं. सत्यम, विश्वास बिल्कुल सही है. विश्वास वेरी गुड. आयुष वेरी गुड. हर्ष वेरी गुड. सर्वेश, आयुष कुमार, आयुष, ऋषभ. गाइस वैसे भी मैं अपने जिनका भी नाम सही है वो प्लीज नाम से ज्वाइन करें. डोंट ज्वाइन विद योर बैड नेम्स. ठीक है, विल रिमूव यू सून. ठीक है, वेरी गुड सौम्या. उज्जवल क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है. अमित, सॉरी, उज्जवल क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे. चलो मैं एक पोल लॉन्च करता हूं. मैं अभी एक पोल लॉन्च करूंगा. जस्ट रिप्लाई ऑन पोल. चलो देखते हैं कितने लोग का क्या रिप्लाई है अभी तक. मैंने एक पोल लॉन्च किया. लेट्स सी, सब लोग पोल पे रिप्लाई करें. देखते हैं कितने लोग जल्दी रिप्लाई करते हैं. वेरी गुड, आई गॉट 22, 24, 5 रिप्लाईज. वेरी गुड. आई गॉट 26 रिप्लाईज ऑलरेडी. Just reply on poll. Yes, Arvind. बिल्कुल सही है. अपने पास अभी तक 36 लोगों ने रिप्लाई किया. 38. आई जस्ट वांट कि सब इंटरेक्ट करो क्लास में. आज हम लोग पूरे क्लास में खूब सारे जवाब देने की आदत डालें. पहले तो we have got 41 replies, still 15 remaining. Last 30 seconds, everyone reply. Last 30 seconds to reply. चलिए देखते हैं. अभी तक देखो 17 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है. ठीक है, ठीक है, 17 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया. तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं. सो मैं पोल को क्लोज कर रहा हूं और बताता हूं कि कितने लोगों ने क्या रिप्लाई किया है. मैं आपको पोल का रिजल्ट शो कर रहा हूं. ठीक है, सब लोग पोल का रिजल्ट देखें. 31 लोगों ने रिप्लाई किया है डी, 5 लोगों ने ए और 6 लोगों ने बी. देखते हैं कैसा रिप्लाई रहा आपका. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, आप क्या कहोगे, 1000 मीटर. और 1000 मीटर यानी 1000 मीटर है तो 1000 इंटू 1000 क्या लिखोगे, मिलीमीटर. तो फाइनली ये कितना हो गया, 10⁶ मिलीमीटर. ठीक है, मिलीमीटर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी डी. करेक्ट आंसर वुड बी डी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है,
रौनक, हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब नहीं करता रौनक, जितने भी अपने क्वांटिटीज हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने में यूज होते हैं, that are called what? Physical quantities. क्लियर है? That are called physical quantities. खैर, तो देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर इसमें कितना आया, डी आया। मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ब्रॉडली हमारे फिजिकल क्वांटिटी के दो ब्रॉड टाइप्स हैं। पहला टाइप है स्केलर और दूसरा टाइप है वेक्टर। ठीक है, पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर। क्लियर? ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है समझते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड ना हो, क्वांटिटी नहीं हो, एन नहीं हो। क्लियर है? उत्कर्ष देखते हैं, उत्कर्ष देखते हैं। तो एक बात हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पास हमारे पास हमेशा फिजिकल क्वांटिटी के पास हमेशा मैग्नीट्यूड तो पक्के तौर पे रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी किस टर्म्स में होते हैं, एन इंटू यू। क्लियर है? बात करते हैं, उत्कर्ष में आता हूं आपके सवाल पे। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो फॉर श्योर रहेगा, लेकिन स्केलर के पास, स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, देयर इज नो डायरेक्शन। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं थोड़ा डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूं। हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लगता है सबने क्लास 9 तक पढ़ा है इसको, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं आज में। अमित बिल्कुल सही डेफिनेशन आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि आप क्लास 11th के लिए पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपको अपने करेक्ट डेफिनेशंस की तरफ फोकस करना पड़ता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, any physical quantity, any physical quantity, any physical quantity with magnitude, but no direction, ठीक है। अमृता मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियरली? आई थिंक आप एक बार चेक कर लो एक बार। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। श्रेया ने बोला कि सर स्केलर क्वांटिटी से कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। श्रेया आपने एग्जांपल दिया स्पीड, स्पीड बिल्कुल सही है, पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पहला एग्जांपल क्या दिया है, स्पीड। और कोई एग्जांपल देगा जल्दी से स्केलर क्वांटिटीज का? एनीवन? ऐसी क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, एग्जांपल मास। मास कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस, ईटीसी। सारे एग्जांपल थोड़े ना बता देंगे अभी, बिल्कुल आते हैं रौनक, श्रुति बिल्कुल सही। थोड़ी देर में सब एग्जांपल्स को अलग अलग डील करेंगे हम लोग। देखते हैं पल्लवी, बिल्कुल सही जवाब, तुरंत आपको सारे स्केलर के एग्जांपल्स में लेके आऊंगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वेक्टर के बारे में। ठीक है, वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर के बारे में बोलते हैं, यहां थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां आप करते हो गलती। लिखते हैं हम लोग एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity, any physical quantity, any physical quantity having magnitude, direct magnitude as well as direction, and obeys वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, जो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हो ही, साथ में लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर ये लॉ ऑफ एडिशन क्या है? इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ एडिशन। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं, साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। और इसका एग्जांपल मैं आज दूंगा क्लास में अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है? इसके कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या वेक्टर के कुछ ब्रॉड एग्जांपल्स? वेरी गुड, आई हैव गॉट डिस्प्लेसमेंट। मेधावी ने हैंड रेज किया है। मेधावी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ईटीसी। मेधावी हैंड रेज किया था क्या? मेधावी अनम्यूट कर रहा हूं, मेधावी पूछो, गो अहेड। मेधावी अनम्यूट कर दिया, कर पूछ लो इफ यू आर। अगला एक्सेलरेशन, वेरी गुड, एक्सेलरेशन। विकास कुमार इज आल्सो रेज्ड हिज हैंड। विकास गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। वेरी गुड पल्लवी, मोमेंटम, फोर्स, वेरी गुड। रमन, देखते हैं अब आप लोग बोलोगे। बोलिए विकास। विकास आपकी आवाज विकास आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। चलो आई थिंक जस्ट गलती से हो गया था। आयुष ने बोला वेरी गुड, पोजीशन। अब एक काम करते हैं, अब आप बोलोगे सर इतना पढ़ाया है लेकिन हम लोग को और एग्जांपल्स चाहिए। खूब एग्जांपल्स करते हैं स्केलर वेक्टर के। तो डेफिनेशन पहले क्लियर समझ लेते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो कॉल्ड स्केलर। दूसरा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ हो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, आर कॉल्ड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। तो कोई ऐसे नहीं बताएगा, मैं आपको सबके लिए एक एक आपको पोल दूंगा, सब लोग रिप्लाई करेंगे। मेरी पहली फिजिकल क्वांटिटी है मास। ठीक है? आप लोग सब लोग पोल लॉन्च करूंगा, आप बताओगे कैसी क्वांटिटी है। एवरीवन, मास। मेधावी बिल्कुल सही था, पोजीशन। सब लोग बताएंगे मास कैसी क्वांटिटी है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सब लोग। वेरी गुड। 33 लोगों ने, 34 लोगों ने स्केलर का है अभी तक, 2 लोगों ने वेक्टर। एक्सेलेंट। आई हैव गॉट 41 रिप्लाईज, अभी तक 17 रिप्लाईज नहीं आए। तो मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग स्केलर क्वांटिटी, देखते हैं, यानी आई एम गोइंग विद मेजॉरिटी। मास हमारा किसका एग्जांपल हो गया? स्केलर क्वांटिटी का। मेधावी बिल्कुल सही है, अभिषेक ओम बिल्कुल सही है, स्केलर क्वांटिटी। लेट्स डील विद वेट। अगला देखते हैं, मैं पोल क्लोज कर रहा हूं। आई गॉट 45 रिप्लाईज, आई एम क्लोजिंग द पोल, गोइंग विद वेट। वेट देखते हैं, आर यू ऑल अग्रीइंग ऑन सेम? वेट बताओ कैसी क्वांटिटी है सब लोग। एवरीवन वेट, यहां पे अपने को डिवीजन है। चलो जल्दी से सब लोग रिप्लाई करो। एक्सेलेंट, आई विल शो यू द रिजल्ट। लास्ट 10 seconds, reply fast. I've got 44 replies. Very good. I have got 44 replies. वेरी गुड। मैं आपको पोल का रिजल्ट शो करता हूं, यू विल बी टोटली सरप्राइज्ड। सी द रिजल्ट। 24 people have said scalar quantity and 22 people have said vector quantity, but I would go with minority। और हमारा वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये वेट को लेके ये गलती हमसे हुई क्यों, समझते हैं हम लोग। क्योंकि हमने वेट को गलत अंदाजे से आज तक पढ़ा है। वेट को लेके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोग जैसे हमेशा ना वेट वेट बात करते हैं घर पे। याद रखना वेट क्या होता है। वेट एक तरीके का फोर्स होता है। वेरी गुड अमृता, अमृता ने कहा फोर्स। वेट एक तरीके का फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट करता है सरफेस की तरफ। यानी वेट इज द फोर्स, यानी एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अर्थ आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहला तो ये वेट क्या है? एक फोर्स है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन इसके पास डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। तो यहां पे फंस गए। तो आज के बाद याद रखेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। केशव ने बड़ा सही कहा, वेट को mg भी लिखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो थर्ड फोर्स के लिए, अब मुझे लगता है थर्ड पे चलते हैं। फोर्स, सब लोग रिप्लाई करें। जहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा वहां आगे बढ़ जाएंगे। फोर्स,
Excellent. I've got 44, 45 replies. I'm getting 44, 45 replies. 45. I've got 45. 47. Very good. तो फोर्स को लेके देखो मेजॉरिटी क्या कहते हैं. देखो इसमें मुझे लगता है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था. फोर्स अभी अभी बात कर लिया. वेट भी एक फोर्स था. तो फोर्स तो देखो अपना वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स तो क्लियरली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हम एग्जांपल्स में लिखते चलेंगे इसको. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और मेजॉरिटी आप भी यही करो. 5 लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया है, वो करेक्ट कर लेंगे इसको. चलो अगला, प्रेशर. प्रेशर सब लोग बताओ ध्यान से. उत्कर्षा ने कहा वेक्टर, जिया राज ने कहा स्केलर. चलिए हमारे पास 48 रिप्लाईज आ चुके हैं. मैं पोल को शो करता हूं, थोड़ा आंसर आप भी देखें. अगेन स्केलर क्वांटिटी 19 लोगों ने कहा, 57% लोगों ने. और फिर सॉरी, स्केलर क्वांटिटी 39% लोगों ने कहा है एंड वेक्टर क्वांटिटी 57% लोगों ने कहा. मेजॉरिटी सेइंग वेक्टर, बट करेक्ट आंसर इज स्केलर. मेजॉरिटी लोगों ने गलत बताया. याद रखिएगा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है. प्रेशर का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है. किसी पॉइंट पे अगर मान लीजिए कि मेरा ये पेन है और ये पेन पे प्रेशर लग रहा है, तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन से इस पे प्रेशर लग रहा है. उस प्रेशर का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है. क्लियर है? इसीलिए कहते हैं प्रेशर इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी. याद रखना है इसको. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. नो फिक्स्ड डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर? चलो आई थिंक हमने 2 सही 2 गलत किया कि मेजॉरिटी ने. अब थोड़ा फिफ्थ पे बढ़ते हैं. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. आगे बढ़ते हैं. 5वां, वर्क. चलो वर्क पे बताओ. मेधावी सिंह स्केलर. देखते हैं मेधावी. अमृता ने कहा वाई नॉट वेक्टर. अमृता आप बात कर रहे हो आई थिंक प्रेशर के बारे में. अमृता प्रेशर के बारे में मैं कह रहा हूं, प्रेशर के पास कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है. डायरेक्शन होता है पर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. वर्क को लेके हमने स्टिल बहुत ही स्प्लिट है. अमृता ने कहा है वर्क को वेक्टर. अमृत ने कहा है स्केलर. देखते हैं. आई गॉट 47 48 रिप्लाई. चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं, मैं आपको शो कर रहा हूं. अगेन आई वुड गो विद मेजॉरिटी पीपल. इस बार मेजॉरिटी के साथ जाऊंगा. बिल्कुल नवनीत, बिल्कुल नवनीत. ऐसा और भी एग्जांपल्स दूंगा अभी. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. वर्क डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन. वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. याद रखना है अपने को आज से. बिल्कुल सही है. तभी काफी लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने स्केलर ही बोला था इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला बताओ. नेक्स्ट वन, एनर्जी. एनर्जी क्या है? पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. मैं सब वही टर्म्स लेके आ रहा हूं जो आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं. कोई नया टर्म नहीं लाना चाह रहा मैं. उज्जवल देखते हैं, श्रेया देखते हैं, लेट्स सी. तो आई हैव गॉट सफिशिएंट रिप्लाईज. 49 रिप्लाईज आ चुके हैं, 50 आ चुके हैं. आई एम जस्ट क्लोजिंग द पोल्स नाउ. 35 लोगों ने कहा कि स्केलर क्वांटिटी. बिल्कुल सही है. जो वर्क होगा वही एनर्जी भी होगा. दोनों के पास कुछ नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है. एनर्जी का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. वर्क, एनर्जी, इन सब चीजों का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता. दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज. आप हायर अभी पढ़ोगे 11th में आप कैसे स्केलर होता है. लेकिन अभी के लिए वर्क और एनर्जी सेम क्वांटिटी होती है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. लास्ट, पावर. इस पेज का लास्ट है पावर. पावर उज्जवल कभी नहीं हो सकता. स्केलर इंटू स्केलर कभी वेक्टर नहीं हो सकता.
ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग बात कर रहे थे पावर की। हम लोग बात कर रहे थे पावर की। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइंग द सेम। ठीक है, आई थिंक ठीक है। अगेन विवेक ने पूछा है कि सर मेरा वर्क एनर्जी पावर में डाउट है। देख लेता हूं, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, याद रखिएगा, वर्क एनर्जी और पावर तीनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। याद रखना है अपने को, वर्क एनर्जी और पावर तीनों स्केलर क्वांटिटी हैं। तीनों का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। तीनों क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। डायरेक्शन क्यों नहीं होता, इसको लेके हम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको लेके हम लोग पढ़ेंगे। I think someone has joined with the wrong name of Medavi, so I am removing him. Medavi, so I am removing him. Yeah. Okay. चलिए देखते हैं। Let's move ahead. आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने अगले अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। सब लोग बताएंगे डिस्टेंस। मुझे लगता है डिस्टेंस को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी जल्दी हम लोग पोल्स करेंगे और खत्म करेंगे। मैं इस पर डिस्कशन भी नहीं करूंगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस, चलो जल्दी जल्दी। डिस्टेंस, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। डिस्टेंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। या मेजॉरिटी गोइंग करेक्ट वे, स्केलर। हर्ष ने पूछा है सर प्रेशर को लेके। हर्ष, प्रेशर के लिए याद रखना कि आपने प्रेशर नाइन्थ क्लास में एट्थ क्लास में प्रेशर को लेके एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रेशर एट ए पॉइंट इज एक्टेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन फ्लूइड एंड गैसेस। वही इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रेशर हर पॉसिबल डायरेक्शन में लग सकता है। लगेगा जरूरी नहीं है, पर लग सकता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर। अगला, वेरी गुड, मेजॉरिटी रिप्लाइंग करेक्टली। अगला, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सब नाइन्थ में पढ़े हुए हैं। डिस्टेंस अगर स्केलर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेरी गुड, मेजॉरिटी गोइंग वेक्टर वे, वेक्टर। इसमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। स्पीड, कहीं भी जरूरत हो एक्सप्लेनेशन की पूछना। स्पीड, नेक्स्ट वन इज स्पीड। एवरीवन, स्पीड, सब लोग। स्पीड, वेरी गुड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। स्पीड हो गया, अब टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। आई गॉट 44। बताओ वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, ये सब अपने एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन, स्टिल वेटिंग फॉर सम मोर रिप्लाईज। वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज चार्ज? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज को लेके काफी स्प्लिट है। लेट्स सी, देखते हैं। I've got 38 replies, still waiting for more. Okay,
तो चार्ज को लेके, चार्ज याद रखना, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हर्ष ने कहा वेक्टर, याद रखना हर्ष, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज इज नथिंग बट सिंपल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन, करंट। सब लोग बताइए करंट क्या होगा, मेहनत यही करनी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? इसका आंसर सुन के आपका दिल टूट जाएगा। इसका आंसर सुन के आपको, बिल्कुल सही, फ्लो करता है वो करंट में बात करेंगे हर्ष। अभी आप चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज स्केलर है, आप फ्लो करने वाला तो करंट में बात कर रहे हो ना। अब मैं आपको रिप्लाई दिखाता हूं, आपके रिप्लाई से, ठीक है, मैं शेयर करता हूं। 25 लोगों ने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है और 19 लोगों ने कहा कि स्केलर क्वांटिटी है। मैं जाऊंगा माइनॉरिटी के साथ, और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर कैसे? करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो फ्लो किसी न किसी डायरेक्शन में तो करता है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जो वायर का डायरेक्शन होता है? अगर आप वायर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्या मानते हो? क्या मानते हो क्या कि अगर आप वायर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा? तो पहला एक्सप्लेनेशन है नो फिक्स्ड डायरेक्शन। नो फिक्स्ड डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। पहले तो किसी ने पूछा है कि सर चार्ज का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। याद रखना है, चार्ज, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है मेरी, जैसे मेरी मास एक प्रॉपर्टी है वैसे मेरे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। तो क्या मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। तो मेरे अंदर चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मेरी, तो चार्ज का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो पहला तो क्लियर है, चार्ज के पास डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन आपका सवाल है सर करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, फिर करंट स्केलर क्यों है? करंट के पास तो एक एक्सप्लेनेशन है कि इसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। जो डायरेक्शन वायर का होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन एक और एक्सप्लेनेशन है, डू नॉट ओबे लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहीं पे ये काम आता है। क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में जाके पढ़ेंगे इसको आगे, ठीक है। आयुषी ने पूछा सर करंट मूव अकॉर्डिंग टू बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। बिल्कुल सही, करंट की बात कर रहा हूं आयुष, चार्ज खत्म हो चुका है, अब आप बात कर रहे हो करंट को लेकर के, ठीक है, करंट को लेकर के, ठीक है। करंट को लेकर के हम जब बात करते हैं तो करंट को लेकर मैं सिंपल सी बात कहता हूं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। एक केशव ने एक सवाल पूछा है कि सर व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये कैसे समझ सकते हैं हम लोग? देखो देखो चीज देखो केशव, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बड़े सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बिना वेक्टर पढ़े भी समझ सकता हूं। कि कोई दो चीज को जब जोड़ रहे हैं और जोड़ते वक्त अगर हम ये पूछें कि आखिर बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, उसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और दो लोगों को बिना सोचे समझे सीधे ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर। क्लियर है क्या? यानी स्केलर एडिशन का मतलब होता है कि विदाउट डायरेक्शन ऐड करना, और वेक्टर का मतलब होता है कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्शन के साथ ऐड करना। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, और मिल के जा रहा है 6 एम्पियर। सही बात है, ठीक है, 4 एम्पियर 2 एम्पियर मिलके हो रहा है 6 एम्पियर, ठीक है। मुझे बताओ कि ये 2 एम्पियर वाला अगर ऐसे ना हो करके 4 एम्पियर ऐसे है और 2 एम्पियर वाला ऐसे आ रहा होता अगर, तो क्या ये करंट 6 एम्पियर नहीं होता? 6 एम्पियर ही होता ये तो। क्लियर है क्या? तो यहां पे आप गौर से देखो कि जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्या कि 4 और 2 के बीच कितना डायरेक्शन है। क्या हमारा फाइनल टोटल करंट डिपेंड कर रहा है क्या कि 4 और 2 के बीच में कितना एंगल है? इसका मतलब ये वेक्टरिकली नहीं, स्केलर फॉर्म में ऐड हो रहा है। स्केलर एडिशन का मतलब 2 + 2 4 होता है। वेक्टर का एडिशन का मतलब होता है कि 2 + 2 जब ऐड करो तो देखो दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या है। क्या ये डायरेक्शन देख रहे हो आप? क्या आप मुझे बता दो सिर्फ,
आर यू लुकिंग एट द डायरेक्शन? नो, यू आर नॉट लुकिंग एट द डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करंट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई ऑन चैट अगर समझ में आ गया तो हम लोग अब लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो यहां पे बताओ, यहां पे थोड़ा शुरू करते हैं। एरिया बताना क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? आप लोग कुछ नई चीजें सीखने हैं। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? अगेन रीलॉन्च करो, अब इस पे बता दीजिए। विश्वास एंड में देखते हैं। विश्वास ठीक है, आप करंट वाला ही पूछ रहे हो। मैं क्लास के एंड में 15 मिनट्स का टाइम दूंगा, वहां समझा देंगे इसको। विश्वास ठीक है। तो एरिया को लेके क्लास में 28 लोगों ने अभी तक कहा है कि स्केलर क्वांटिटी है और 9 लोगों ने कहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। Realme 7i, kindly join with your correct name. ठीक है। खैर, I've got 41 replies, still waiting for more. Last 10 seconds. Okay. ओके चलो, मैं पोल एंड कर रहा हूं। आई गॉट 42 रिप्लाईज। ठीक है। एरिया के बारे में मेजॉरिटी लोगों ने कहा, 31 लोगों ने कहा कि स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली ये सबसे रेयर है जिसको बिलीव करना मुश्किल होता है। तो एरिया क्या होता है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ये हम यूज करते हैं, यूज करेंगे 12th में, इसको 11th में कहीं यूज नहीं होगा ये। तो एरिया बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? तो मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, मान लेते हैं कि कोई एक कॉपी है। मेरा हाथ है, मेरा हाथ क्या है, मान लेते हैं एक एरिया है। ठीक है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होना चाहिए। मानते हो क्या? अगर वेक्टर है तो बिना डायरेक्शन का तो वेक्टर हो नहीं सकता है। तो इसका डायरेक्शन कुछ नहीं होता, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स डायरेक्शन। यानी किसी किसी एरिया का डायरेक्शन होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर एक लाइन, एंड एरिया इज ऑलवेज टर्म्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसीलिए हम लिखते हैं एरिया का डायरेक्शन जो होता है, एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ ऐसे होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। तो केशव मैंने बोला कि वेक्टर एरिया जो होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका सवाल है व्हाई इट्स वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला विश्वास कि मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लो मेरा हाथ है। मेरा हाथ क्या है? एरिया है। मेरा हाथ क्या है? हाथ का पूरा एक पूरा एरिया है, सरफेस है। अब अगर कोई पूछे कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने फिजिक्स के लिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाया है, तो आखिर इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन लेते हैं कुछ ये, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर बनने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर का लाइन। क्लियर है क्या? तो एरिया के ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड इट्स डायरेक्शन। तो अब एरिया के पास डायरेक्शन हो गया, अगर डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, मान लो एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड भी हो गया, तो क्या एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं क्या? एरिया विल बी टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ये हमने अपने 12th में कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमने इसको अज्यूम किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वेक्टर, मुझे लगता है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इजी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ यू रिप्लाइड करेक्टली। वॉल्यूम इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। अगला, अगला डेंसिटी। मैं सारे 9th 10th के ही टॉपिक्स रिपीट कर रहा हूं जो आप पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं लाया। अब जल्दी जल्दी करते हैं। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होगी?
बिल्कुल सही है, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है डेंसिटी का, डेंसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी, स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाईज। फ्रीक्वेंसी में मुझे लगता है पता नहीं आपको डाउट्स है, फ्रीक्वेंसी में आप लोग आंसर्स वेरी कर रहे हैं, पर फ्रीक्वेंसी का कहाँ कोई डायरेक्शन होता था? फ्रीक्वेंसी तो बस 1 बाय टाइम पीरियड होता था ना, याद करो थोड़ा सा नाइन्थ में, फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय टाइम पीरियड होता था ना, यूनिट हर्ट्ज होता था ना, तो फ्रीक्वेंसी का कहाँ कुछ होता था? फ्रीक्वेंसी तो स्केलर ही होगा, फ्रीक्वेंसी में कहाँ ही कोई ऑप्शन है? क्या मनीष क्लियर है क्या? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ, अगेन वेवलेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी, आप लोग याद रखें, वेवलेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेवलेंथ का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेवलेंथ इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है बस, डिस्टेंस और कुछ नहीं। ठीक है, तो वेवलेंथ इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लेके आई होप कि सबको क्लियर हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत लोगों ने नन लिख रहे हैं इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये स्केलर ही है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो नन कैसे कह सकते हैं? हमें दो ही क्वांटिटी में डिवाइड करना है, स्केलर और वेक्टर। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी ही है, स्केलर ही है। एंड लास्ट में है फोकल लेंथ। चलो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। फोकल लेंथ भी कुछ नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। हर्ष ने पूछा कि जो स्लाइड में आप करवा रहे हैं सर वो 11th में रहेगा 12th में? नहीं हर्ष, यूनिट डायमेंशन बेसिक चैप्टर है, ये 11 12 दो, ये 11th में ही पढ़ना है, लेकिन वो 12th तक के टर्म्स को यूज करेगा पूरा चैप्टर। तो ये पहला क्लास आज उतनी जरूरत भले ना पड़े, लेकिन आगे बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्केलर वेक्टर खत्म हो गया। आई एक्सपेक्ट कि आपने स्केलर वेक्टर में थोड़ा एक नए डायमेंशन से सोचना शुरू किया होगा आज। आज हमारा, बट स्केलर वेक्टर खुद एक फ्रेश चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में बात बाद में होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को। फिर से हमने एक क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटी से किया, स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। एक और फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के बेसिस पे, डिपेंडेंसी के बेसिस पे फिजिकल या फिजिकल क्वांटिटी का, मैं थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इसको कुल मिला के दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ब्रॉडली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात करें कि हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स ने या स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एसआई यूनिट डिसाइड करती है, उसने 7 यूनिट्स ऐसे चूज किए जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और इसी को नाम दिया गया फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज आप सुन चुके होंगे। तो सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना हो तो लिखते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, which are independent
ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज, ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, बिल्कुल सही लिखा है आयुषी, एनी अदर क्वांटिटीज, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, आर सेड टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, अगले स्लाइड में तो सारे एग्जांपल्स पे बात करेंगे। मास, मास किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ, लेंथ भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम, टाइम भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। मास लें, टेम्परेचर, ये भी किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो मिला जुला के ये कुछ ब्रॉड एग्जांपल्स हैं। ओवरऑल 7 यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट माना गया है। हम 7 यूनिट्स की बात करेंगे। अगला क्या है, डिराइव्ड यूनिट। अब इन सातों के मिक्सचर से बनने वाले जितने भी यूनिट्स होते हैं आर टर्म्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on, which are dependent on one or more, one or more fundamental quantities, fundamental quantities are said to be derived quantities. अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, सर किसको किसको फंडामेंटल कहेंगे, किसको डिराइव्ड कहेंगे। अगले 10 मिनट में हम समझ जाएंगे कि फंडामेंटल किसको कहते हैं और डिराइव्ड कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल वर्ड, बिल्कुल सही आयुषी। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल का मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, डिराइव्ड का मतलब जो फंडामेंटल से बने हुए हैं। क्लियर है। तो पहले देखते हैं कि किन क्वांटिटीज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा है, ठीक है। देखते हैं, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने अज्यूम किए हैं, देखते हैं। तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मास, ठीक है, लेंथ, ठीक, टाइम, ठीक, करंट, ठीक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कुल मिला के 7 क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल पढ़ा है। इन सातों में से 6 क्वांटिटीज ऐसे हैं जो आपको सिलेबस पढ़े। उज्जवल 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से 6 फिजिकल क्वांटिटी आपको 11 12 में पढ़ना होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो सिलेबस में नहीं होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन सातों हमें पता होना चाहिए। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कुल मिला के। मास, मास का सिंबल क्या होता है, एम। बहुत क्लियर है, आपको पता है, कोई नई चीज थोड़े बता रहा हूं। यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। क्लियर है। अगला अगला फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं, लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, यूनिट क्या होता है, मीटर, रिप्रेजेंट बाय एम। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड होता है और एस होता है। क्लियर है, एसईसी भी लिखते हैं कभी कभी। करंट, करंट याद रखना एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का सिंबल होता है आई। नेम क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यार ये सब आप 10th में पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मास, लेंथ, टाइम, करंट आप पढ़ चुके हो। टेम्परेचर ये भी जानते हो आप, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है केल्विन। क्लियर है, केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। क्लास 9th के केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, क्लास 9th के केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद कीजिए, एन से रिप्रेजेंट करते थे, मोल। याद है, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, MOL, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही। ये आप 9th के केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। एक ही चीज है जो नहीं पढ़ते, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेसिकली ना लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका है, ठीक है। लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका है, और इसका यूनिट होता है कैंडेला, और सिंबल होता है CD। यही पोर्शन इकलौता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है 12th तक, जो हमें पढ़ना है किसी JEE नीट एडवांस किसी लेवल पे।
तो अपने पास कुल मिला के यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं सातों क्वांटिटी से दुनिया के सारे अदर क्वांटिटीज बने हैं। यानी यही 7 क्वांटिटीज के मदद से बाकी सारे क्वांटिटी बने हुए हैं। तो देखेंगे हम लोग कैसे, हम लोग देखेंगे कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई ऑन चैट। क्या सबको क्लियर है फंडामेंटल क्वांटिटी? ये सातों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटीज, हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने हुए हैं आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। शिवांगी क्या एक्सप्लेन करना है? शिवांगी क्या डाउट है, पूछिए। शिवांगी ने कोई डाउट रेज किया? शिवांगी कैन यू आस्क अगेन? का रिप्लाई ऑन, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट। हेमंत, if any doubt, go ahead and ask. Okay. शिवांगी just ask me. मैं क्लास के एंड में रुकूंगा 15 मिनट एंड विल रिप्लाई टू योर चैट। अब मैं बात कर रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ। व्हाट डू वी मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? तो ऐसी वो सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है शिवांगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने क्या बोला, सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 क्वांटिटीज हैं। इन सातों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिए हैं उसके अलावा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि स्पीड है, मान लीजिए स्पीड है। ठीक है, कब स्पीड दिया हुआ है? स्पीड क्या होता है? स्पीड को जानते हो क्या? स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है क्या? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, उज्जवल डिस्टेंस क्लास 9th में पढ़े होगे। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ चुके होगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्लास 9th में पढ़े हुए चीज। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है डिस्टेंस? आप मुझे बताओ, डिस्टेंस कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास, लेंथ, टाइम, क्या है? अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बताइए मुझे, मैं वही पूछ रहा हूँ उज्जवल आपसे, वही मैंने सवाल पूछा है। डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? यूनिट से बता दो ना। नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? वेरी गुड, लेंथ। डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ लेंथ, लिख दिया मैंने लेंथ। और टाइम तो टाइम है, टाइम तो टाइम है। क्लियर है? तो हमने स्पीड को क्या लिख दिया? हमने स्पीड को लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, तो क्या बन गया? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि स्पीड जो है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, लेंथ और टाइम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं कह रहा हूं? स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, लेंथ और टाइम। क्या ये सबको क्लियर है? शिवा, श्रेया, हर कोई हर चीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम लोग? वॉल्यूम, एरिया वगैरह कर सकते हैं क्या? हमें तो उसके लिए उनसे कुछ बनाना पड़ेगा डायरेक्ट। उज्जवल ने हैंड रेस किया। उज्जवल, आपका सवाल मैं लेता हूं। उज्जवल, आपको, आपने हैंड रेस किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। उज्जवल, गो हेड एंड आस्क, पूछिए। सर डिस्टेंस भी तो दो फंडामेंटल से है ना, स्पीड इनटू टाइम। नहीं, स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला जो है वो फाइनली मिलके क्या बनता है? मीटर ही बनता है ना। यस। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? मीटर में करते हो ना। और मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। यस। ठीक है, तो अब मैं अभी एक एग्जांपल नहीं करते, हम लोग दो चार एग्जांपल और करते हैं। हो सकता है पहले एग्जांपल में समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। वो क्या है? फोर्स। सब लोग को फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन सबको याद है? तो मैं एक काम करता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन की तरफ जाता हूं, तो क्या लिखता हूं? फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। मैं मास को क्या लिख सकते हैं? हम मास लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? याद करिए, क्या एक्सेलरेशन अपना वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है क्या?
तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप मुझे बताइए कि क्या मैं मास इनटू मास बाई टाइम तो लिख ही रहा हूं, टाइम इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं क्या? इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या? मास बाई टाइम। क्या मैं वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलिए, मैं बस कुछ प्रूफ करना चाहता हूं। आप देखिएगा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या? तो क्या फाइनली ये पूरा ऐसा बन रहा है क्या? मास बाई टाइम तो है, मास है, नीचे टाइम का होल स्क्वायर हो गया है, टाइम का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का कौन सा फंडामेंटल यूनिट है? क्या लेंथ है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ है क्या? तो क्या आप ये बात कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, मास, लेंथ और टाइम? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ये सोचने का तरीका है, हर क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। फोर्स 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, मास, लेंथ और टाइम। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ लो एक बार, नया चीज है, समझते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही है केशव, वो तो फॉर्मूला है, वो तो एक फॉर्मूला है, हमें उसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, हम डिराइव्ड क्वांटिटी को बताना चाहते हैं, कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। सीधा हिसाब बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स को लिखा हमने मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक बात, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा। अब हमने क्या किया कि मास तो अलग है, फंडामेंटल मिल ही चुका है। एक्सेलरेशन, अमृत एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया हमने? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है क्या? सब लोग बताओ, क्या हमने एक्सेलरेशन को लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम? तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ कि मास और टाइम तो फंडामेंटल आ चुका है, बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी बचा है। मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। अब मुझे बताओ कि ये क्या, ये मास बाई टाइम का होल स्क्वायर हो गया है क्या? इनटू लेंथ हो जाएगा क्या? बोलिए, क्या ये मास बाई टाइम का होल स्क्वायर इनटू लेंथ? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? लेंथ ही तो होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता है क्या? लेंथ ही तो होता है। हम सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो फाइनल जो फोर्स हो गया, क्या मास का यूनिट हमको पता है क्या? केजी होता है क्या? लेंथ का यूनिट क्या मीटर होता है क्या? टाइम का यूनिट क्या सेकंड का होल स्क्वायर होता है क्या? तो क्या फोर्स का यूनिट बन गया क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने सबसे पहला काम किया किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने से, और दूसरा क्या किया? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट करने से। क्वांटिटी अलग चीज है, यूनिट अलग चीज है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखिएगा। किसी भी क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को न्यूटन कहते हैं। केशव ने बिल्कुल सही बात कहा कि सर इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक कुछ क्वेश्चंस ना करें, और हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे अगले 10 मिनट में। क्लियर है क्या? तो हमारा मकसद क्या होगा अभी से? हर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बना है। फंडामेंटल क्वांटिटी तो वही सात है। ठीक है, हमें हर को उसी के टर्म्स में समझना है और उसी के टर्म्स में यूनिट्स में लिखना है। क्लियर है? तो लेट्स ट्राई ए 10 सेकंड गेम। जल्दी जल्दी ना, मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल सवाल है। मैं 9th और 10th के जितने भी टर्म्स पढ़े हो, उन सारे टर्म्स को जानना चाहता हूं कि आप सबका यूनिट बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। लेट्स ट्राई अ सिंपल गेम, 10 सेकंड गेम। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि, सॉरी स्केलर वेक्टर नहीं है, आई एम जस्ट लॉन्चिंग अनदर पोल। ट्राई दिस एवरीवन, बताओ ये क्या होगा? आपके लिए आसान होगा, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। आप बड़े आराम से स्पीड का यूनिट बता दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं मेहनत करूंगा हर सब पे, क्योंकि मुझे बड़े क्वेश्चन के लिए तैयार होना है। अभी तक 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, मेजॉरिटी आर गिविंग करेक्ट रिप्लाईज। गाइस रिस्पॉन्ड क्विकली, हम लोग अगले 7-8 क्वेश्चंस में क्लियर करेंगे। स्पीड, स्पीड,
स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है सबको आता था, लेकिन सबने तो, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। अभी तक मेजॉरिटी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया। करेक्ट आंसर वुड बी मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। से आप बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी, अब इसमें तो दिमाग नहीं लगाते हैं, सब लोग जल्दी रिप्लाई करेंगे इसका। वेलोसिटी, वेलोसिटी, सब लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी से इसका। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखने की आदत क्या बनाना चाह रहे हैं वो सीखो। डिस्प्लेसमेंट कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का कितना होता है? सेकंड। इज इट क्लियर? क्या मेजॉरिटी ने सही रिप्लाई दिया है? क्या होगा करेक्ट आंसर? मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मेजॉरिटी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? सॉल्व करना, सोचने का तरीका डेवलप करना है अपने को। आई होप कि ये दोनों आपका इजी क्वेश्चन था। 9th का टॉपिक बता रहा हूं मैं, क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन फिजिक्स का। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेलरेशन, इसका तो जल्दी बताना होगा आपको। एक्सेलरेशन, मुझे पता है सबको यूनिट पता है इसका, आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वही लगाइए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इनटू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, टाइम का सेकंड, इनटू सेकंड, यानी कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? डी। क्लियर है क्या? मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। करेक्ट आंसर वुड बी डी। कोई दिक्कत है क्या किसी को? करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, मोमेंटम। ये नहीं बताऊंगा, चलो सब लोग मोमेंटम, एवरीवन गो विद मोमेंटम। एवरीवन गो अहेड विद मोमेंटम। अभी तक मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल पे ज्यादा समझ में आएगा, आप चैट पे बताओगे तो पता नहीं चलता है। चलो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, बताओ मोमेंटम क्या होगा? व्हाट वुड यू मीन बाय मोमेंटम? काफी लोगों ने, अभिषेक बिल्कुल सही था आपका, नवनीत सही था, श्रुति बिल्कुल सही था। अभी तक मेरे पास कुल मिला के 26 रिप्लाईज आए, स्टिल वेटिंग। फोर्थ चैप्टर याद करो, दूसरा चैप्टर फोर्थ था, उसका टॉपिक है मोमेंटम। अभी तक हमारे पास 29 रिप्लाईज आए और वेट कर रहा हूं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है? मास तो है ही, चलो मास चलो केजी होता है, और वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर सेकंड। लगा लो केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 21 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, बट 12 लोगों ने गलत भी दिया है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बता दिया है। ध्यान देना है थोड़ा सा, जो क्योंकि जितने लोगों ने गलत बताया है वो बस एक जजमेंट का एरर किए हो। सबने सॉल्व किया पर जजमेंट का एरर किया है। केजी मीटर पर सेकंड, करेक्ट आंसर वुड बी बी। चलो फोर्स बताओ जल्दी से, अभी अभी बताया था फोर्स, तो फोर्स तो अभी भी बताया मैंने, फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं।
कोई नया टर्म नहीं आया है अभी तक, सब पुराने टर्म्स को ही रिकॉल करा रहा हूं। फोर्स, इस बार आपकी मेजॉरिटी सबके आंसर सही जा रहे हैं, वेरी गुड। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, यू ऑल नो मास क्या है? केजी है। मास क्या है? केजी। और एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी आर मच श्योर कि करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? डी। क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। अभी तक हमारे पास 21 लोगों ने सही आंसर दिया है, 22 लोगों ने सही आंसर दिया है। स्टिल ये ज्यादा हो सकता था, थोड़ा और ध्यान दें हम लोग। फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सब क्वांटिटी ये जितने हैं सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने हैं। केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, इन्हीं के टर्म्स में सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका यूनिट क्या होगा? मैंने आज ही बताया है इसके बारे में, मैंने आज ही बताया है इसके बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। एक्सेलेंट, वेरी गुड। मैंने आज ही बताया था इसके बारे में। बिल्कुल सही है विश्वास। नो यूनिट। मैंने तो एग्जांपल दिया था ना कि एक्सेप्शंस में से था ये। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं होता है। थोड़ा हमें इसको लेके फास्ट रहना था बस, इसलिए मैंने जल्दी आंसर बता दिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। चलो ये बताओ, यहां पे थोड़ा मेहनत करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं पूरा 9th के जितने टर्म्स पढ़े हो सबको लेके आ रहा हूं। ये देखो थर्ड चैप्टर में आ गए हम लोग, अब ग्रेविटेशन में आ गए हम लोग। चलो टाइम ले लो थोड़ा सा। ना मनीष, गलती कर रहे हो, थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा ये सिली मिस्टेक कर रहे हो। जाहिद, हम बिल्कुल सही है। अमृत बिल्कुल सही है। श्रुति बिल्कुल सही है। नवनीत, हर्ष बिल्कुल सही है। तो मोरलेस सबने सही लिखा। सब लोग एक शब्द पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का इतने देर पहले अभी अभी किया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी अभी एक्सेलरेशन पढ़े थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? शिवांगी बिल्कुल सही है। अब आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहां दिमाग लगाइए। चलो यहां दिमाग लगाओ सब लोग, इसके लिए थोड़ा टाइम दे देंगे, 30 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा। मेरे बस सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखने आना चाहिए, बस सीधा सीधा मेरा है। और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखने आना चाहिए अपने को, सीधा फंडा यही है। कोई न्यूटन नहीं, कोई जूल नहीं, कुछ नहीं। फंडामेंटल टर्म्स में लिखने हमको आना चाहिए। न्यूटन, जूल, ये सब शॉर्ट यूनिट्स बनाए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। मेरे पास आंसर बहुत तेजी से आप रिप्लाई कर लो, कि थोड़ा आप टाइम ले लो, इसमें कोई जल्दी नहीं थी अपने को। 9th का एक बार फॉर्मूला याद कर लो एक बार, क्या था फॉर्मूला? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। अपने को चाहिए जी का, तो फोर्स इंटू डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। बिल्कुल हर्ष, वेरी गुड। किसी हर्ष ने पूछा कि सर क्या 11th पढ़ने के बाद 9th रिकैप कर लें? बिल्कुल बढ़िया सोच है। फिजिक्स में तो बिल्कुल ठीक है। 11th केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री भी कर लो, कर सकते हो। अच्छा, फोर्स का भी अभी हमने यूनिट पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? केजी।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस का होल स्क्वायर कितना होता है? मीटर का होल स्क्वायर। पर यूनिट केजी इंटू केजी, तो कितना हो जाएगा? केजी का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या बच रहा है अपने पास? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब। और केजी कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा नीचे की तरफ, एक बचेगा नीचे की तरफ, तो क्या हो गया? पर केजी। और नीचे में सेकंड का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या मीटर स्क्वायर पर केजी सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर केजी सेकंड का होल स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। वैसे मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, बट स्टिल मीटर स्क्वायर पर केजी सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? हार्डली एक तो एग्जांपल्स और करेंगे, ठीक है? चलो एक लास्ट कर लेते हैं, डेंसिटी लास्ट। लेट्स एंड विद दिस नोट। Let's end with this note. Density. Time is over. Let's end with density. This मुझे लगता है ये सबको पता है ये तो. We are ending with a good note then. पोल फिर से लॉन्च कर देना. आंसर थोड़े जल्दी आप कर सकते हो इसमें. और हमें अभी ही 11th 12th के आने वाले सारे फॉर्मूले को इस टर्म्स में समझना पड़ता है. इसीलिए जब हम 11th की फिजिक्स की शुरुआत करते हैं तो उसी वक्त हम पूरा 2 साल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सब देख लेते हैं. यूनिट डायमेंशन पूरा एंड ऑन द होल हमें पढ़ना पड़ता है. श्रुति बिल्कुल सही है. मेजॉरिटी आर गिविंग करेक्ट आंसर. डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब केजी पर मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब. हर्ष ने एक सवाल पूछा है, सर रेगुलर क्लास कितने दिन के होंगे? हर्ष 1.5 घंटे, वीक में 3 दिन हर सब्जेक्ट. शिवांगी कोई बात नहीं, लीव द सेशन. जस्ट एंडिंग दिस, बिफोर एंडिंग द सेशन, जस्ट अ क्वेश्चन टू यू. आई जस्ट होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको कुछ फायदा हुआ होगा. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. आप 11th को लेके आई थिंक फर्स्ट स्टेप ले रहे हो आप. होप कि क्लास आपने एंजॉय किया होगा. एंड होप आगे भी ये करें हम लोग. पढ़ाई हमें 11th के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, then we must put our best foot towards it. उत्कर्षा ने कुछ बोला है ग्रेविटेशन. सॉरी, या ओके जस्ट वेट फॉर अ सेकंड. उत्कर्षा राइटली सेड ये मैंने मीटर स्क्वायर लिखा था. मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब हो जा रहा था. बिल्कुल सही है, मीटर क्यूब हो जा रहा था. मीटर क्यूब पर केजी सेकंड स्क्वायर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. बिल्कुल सही उत्कर्षा. आयुष ने पूछा है सर डेमो क्लासेस के बाद ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? आयुष बहुत क्लियर है, अगले 1 महीने कोई ऑफलाइन चलने की हालत में नहीं है. क्लासेस तो इतना देर शुरू नहीं कर सकते, तो हम अपनी क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर देंगे. जैसे ही चीजें रिलैक्स होंगी वैसे ही ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा सेम क्लास. ठीक है. शेयर रिकॉर्डेड वीडियोस जिसके अवेलेबल हैं आपको हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. केशव will reach out to you. People will reach out to you and tell you this. आप कोऑर्डिनेटर्स को कनेक्ट कर लें, आपको बता देंगे आपको. ठीक है. बिल्कुल उज्जवल, ऑफलाइन कराएंगे हम. बिल्कुल हम ऑफलाइन कराएंगे. ठीक है. विच सेंटर उज्जवल विच सेंटर? Okay guys. Okay उज्जवल, so I will be not taking complete syllabus, I will be taking a part of it. ठीक है. और आपके वहां के फैकल्टीज से तो आप मिल ही चुके हो. खैर चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे. लेट्स एंड द सेशन. विवेक डेमो के विवेक यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड. आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आई एम जस्ट स्टॉपिंग टू रिकॉर्ड. थैंक यू हर्ष. यू कैन रिलैक्स अ बिट. कल मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास.